हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज है मेरे पास GoBolt 10 Pro एंड मैं इसको लगभग 2 वीक से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ एंड हम लोग अनबॉक्सिंग से लेकर इसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर जो भी फीचर्स दिए गए हैं उनको चेक करेंगे और साथ में इसका साउंड, ANC, ऐप एक्सपीरियंस, गेमिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे। साथ ही गिव अवे वीडियो लाइव है, जाकर आप पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल फ्री है, बस आपको एक कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग फर्स्ट। ऑलराइट, तो ये है GoBolt 10 Pro। आप बॉक्स एक बार देखो, कितना खूबसूरत पैकेजिंग है। आई मीन बॉक्स पैकेजिंग में तो GoBolt ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो GoBolt की ब्रांडिंग है, GoBolt का पूरा ईयरफोन कैसा दिखने वाला है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो 10 Pro लिखा हुआ है, यहाँ पे ANC मेंशन किया हुआ है एंड इसका तो मेन हाईलाइट पार्ट ANC है क्योंकि सेलिंग पॉइंट ही ANC है। हर जगह ब्रांडिंग ANC की हुई है, तो ANC का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। साइड में यहाँ पे नंबर 1 रेटेड ऑडियो ब्रांड इन इंडिया और ईयरफोन का इमेज, और इस साइड से तो ईयरफोन निकल जाएगा। एंड ये बैक साइड पे भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे मैसिव प्ले टाइम, क्वाड मैक ANC, बूमिक्स ड्राइवर, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी। एंड यहाँ पे आप एक बार देखो तो यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है 6,999 रुपीज़ एंड वो तो इसका ऑफकोर्स एक्चुअल प्राइस नहीं है। सो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। इसको बाहर निकालते हैं एंड इसको आप ऊपर करो एंड सबसे टॉप में आपको ऐसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन फॉर मैनुअल, मतलब इसमें मैनुअल नहीं आता है। इसको आप स्कैन करोगे तो कोई ना कोई ऐसा वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पे इसका सारा मैनुअल लिखा हुआ होगा, उसको आप पढ़ के सारे फीचर्स देख सकते हो। एंड यूजुअली तो मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा कि अनबॉक्सिंग का भी ना एक्सपीरियंस होता है। ये चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ना एक बजट सेगमेंट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओपन ईयर फॉर एक्सेसरीज, मतलब इसको आप ओपन करोगे तो इसमें एक्सेसरीज मिलेंगे। तो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिली हुई हैं, लार्ज है और स्मॉल है। मीडियम उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी डोंट सिप अ टाइप सी केबल। बेसिकली अगर आपको टाइप सी केबल चाहिए तो आपको इस QR को स्कैन करना पड़ेगा। वेबसाइट जो भी ओपन होगा वहाँ पे 49 रुपीज़ का शिपिंग फ़ी लगेगा एंड आपको एक टाइप सी केबल भेज दिया जाएगा। तो अच्छा ठीक ही है, पैसा बचाने के लिए ये भी कर रहे हैं। एंड वैसे भी टाइप सी केबल सबके पास होता ही है, तो ऐसा नीडेड नहीं है कि अगर नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चूज़ द टिप दैट फिट्स योर ईयर साइज़, मतलब कि 3 ईयर टिप्स हैं, सही वाला ही अपने लगाना ताकि एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे स्कैन द QR टू पेयर योर डिवाइस। बेसिकली GoAmp ऐप को डाउनलोड करने के लिए ना इसको आप स्कैन कर सकते हो एंड ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे फिर से एक स्कैन और करने का ऑप्शन है। भाई ये किस लिए है? ये है 12 महीने के लिए आपको वारंटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा इसको स्कैन करके। इसके वेबसाइट पे कुछ फॉर्म्स आएंगे, आपको जो भी इनवॉइस होगा उसको अपलोड करना होगा और ये 12 मंथ्स की वारंटी के लिए वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेन ईयरबड्स। तो ये रहा ईयरफोन और इसको चलो बाहर निकाल लेते हैं। ये है इसका मेन चार्जिंग केस, आप बोल सकते हो, मेन बॉक्स जहाँ पे आपको ईयरबड्स रखा हुआ मिलता है। ऊपर से इसका जो डिज़ाइन है ना वो ट्रांसपेरेंट है, जहाँ से अंदर रखा हुआ ईयरबड्स क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर दिया गया है एंड जस्ट इसके बगल में एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिससे आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो। साथ साथ में आपका ईयरबड्स भी चार्ज होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ANC की ब्रांडिंग दी गई है, नो नॉइज नथिंग प्योर साइलेंस। तो एग्जैक्टली देखते हैं कि इसका ANC वर्क कैसे करता है, वो तो टेस्ट पे पता चल जाएगा। इसके टॉप साइड में ना ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ यहाँ पे GoBolt की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे भी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मेंशन किया गया है। लेकिन एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को जितना ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा वर्क करता है कि नहीं करता है वो बहुत मैटर करेगा। तो इसका बिल्ट अच्छा है, इसके हिंजेस भी अच्छा है, थोड़ा बड़ा फील हो सकता है कंपैरेटिवली दूसरे ईयरबड्स के, बट डेफिनेटली आराम से कैरी कर सकते हो। और केस आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट मेंशन किया गया है, जिससे आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ईयरबड किस साइड आपको लगाना है। केस को ओपन करने पे ये पेयरिंग मोड में नहीं जाता है, बट कोई भी ईयरबड्स को आप बाहर निकालोगे तो ये पेयरिंग मोड पे चला जाएगा या फिर लास्ट डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। एंड ये फास्ट पेयरिंग मोड के साथ नहीं आता है एंड ये मेरे लास्ट डिवाइस से ऑलमोस्ट 2-3 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। तो पहले ईयरबड्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईयरबड्स के ऊपर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे GoBolt की ब्रांडिंग दी गई है एंड इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैट फिनिश है पूरे ईयरबड्स पे
और ये देखो यहाँ पे जो कलर पैटर्न है बिल्कुल बॉक्स के कलर के पैटर्न की तरह ही रखा गया है, ताकि जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे हम लोग को। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस का बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर ट्रांसपेरेंट डिजाइन है और नीचे का पोर्शन जो है थोड़ा रबराइज्ड है, तो हाथ से स्लिप नहीं होता। ओवरऑल लुक और बिल्ड के केस में गोबोल्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन एक चीज जो मुझे पर्सनली थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगे वो है ईयरबड्स की एलईडी। तो अगर आप डार्क रूम में हो या रात में यूज कर रहे हो तो ये लाइट कुछ लोगों को डिस्टर्बिंग लग सकती है, तो एलईडी का ये पॉइंट डेफिनेटली ध्यान में रखना। एंड इसका अगर फिटिंग की बात करें ना तो ये टोटली ईयर साइज पे डिपेंड करेगा। एंड इसका जैसा डिज़ाइन है ये उन ईयरबड्स में नहीं है जो हर किसी के ईयर्स में अच्छे से फिट हो जाए, लेकिन फिटिंग वाला प्रॉब्लम मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। रनिंग जॉगिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार क्विकली इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। 32 dB ANC एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, 13 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, अप टू 75 आवर्स क्लेम्ड टोटल प्लेबैक टाइम है, क्वाड मैक ENC है, गेमिंग लो लेटेंसी मोड है, गोबोल्ट ऐप सपोर्ट है, कस्टम इक्वलाइजर का सपोर्ट है, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी है, IPX5 रेटिंग है। और ये इसकी सारी मेन फीचर्स हैं जिसको हम एक एक करके एक्सपीरियंस करेंगे। बैटरी की बात करें तो कंपनी अप टू 75 आवर्स टोटल प्लेबैक क्लेम करती है, इंक्लूडिंग द चार्जिंग केस। ईयरबड्स का प्ले टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूज केस पे लगभग 6 से 7 घंटा इजीली आपको एक ईयरबड से मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ब्लूटूथ वर्जन को लेकर। गोबोल्ट की वेबसाइट पर ब्लूटूथ 5.4 मेंशन किया गया है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर ब्लूटूथ 6.0 मेंशन किया गया है। और साथ में बॉक्स के ऊपर भी ब्लूटूथ वर्जन क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली इसमें ब्लूटूथ 5.4 है या 6.0 है ये कंफर्म नहीं है। टच जेस्चर्स की बात करें तो सिंगल टैप करने पे ये सॉन्ग को प्ले पॉज कर देता है, डबल टैप करने पे लेफ्ट पे ये प्रीवियस ट्रैक पे चला जाता है और राइट साइड पे करने पे ये नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाता है। लेफ्ट ईयरबड्स पे होल्ड करने से ANC मोड पे स्विच कर सकते हो एंड राइट ईयरबड्स पे होल्ड करने से गेमिंग मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ट्रिपल टैप करोगे लेफ्ट वाले ईयरबड पे तो वॉल्यूम डाउन होगा और ट्रिपल टैप राइट वाले पे करोगे तो वॉल्यूम अप होगा। सो अब हम लोग इसके कॉलिंग टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्वाड मैक ENC कैसा काम करता है। और मैं एक कॉलिंग रैंडम टेस्ट करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका कॉल क्वालिटी कैसा है। सो हम लोग अभी कॉल टेस्ट कर रहे हैं और जो मेरी आवाज आ रही है वो सामने वाले के कॉल पे रिकॉर्ड हो रही है। आसपास में हवा भी ज्यादा है तो विंड रिडक्शन कैसा हो रहा है और टोटल इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है उसका आइडिया आपको मेरा आवाज सुन के लग जाएगा। नेक्स्ट है इसका गेमिंग टेस्ट। लो लेटेंसी मोड कैसा वर्क करता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी गेमिंग मोड ऑन नहीं है और देखो लेटेंसी कैसा है। अब गेमिंग मोड एक बार ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लेटेंसी देखते हैं। आई थिंक प्लेएबल है, अच्छा लेटेंसी है, जैसा दूसरे ईयरबड्स में मिलता है वैसा है यहाँ पे भी। अब इसका जो मेन फीचर है साउंड क्वालिटी वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 13 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, SBC और AAC का सपोर्ट है, तो लाउडनेस आपको काफ़ी मिलेगी। पर्सनली साउंड सुनने के बाद मुझे एक चीज क्लियरली फील हुआ, ये ईयरबड्स हेवी बेस लवर्स के लिए है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर साउंड क्लियरिटी चाहिए या आप बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो तो यहाँ पे बेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बेस ज़्यादा होने की वजह से कुछ सॉन्ग्स में वोकल्स और ट्रेबल्स पीछे चले जाते हैं और ओवरऑल क्लैरिटी कम फील होती है। लेकिन जब मैं इसको लगाकर मूवीज़ वगैरह देखता हूँ एकदम बढ़िया फील आता है, बहुत ही बढ़िया बेस मिलता है, क्लैरिटी भी अच्छी मिल जाती है इसके प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हो जिनको डिटेलिंग चाहिए साउंड में, बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्लियर चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसे अवॉइड करना, क्योंकि ये टोटली बेस हेवी ईयरफोन्स है। एंड अदर देन दैट जिस प्राइस सेगमेंट में ये आता है यहाँ पे क्लैरिटी वाला ईयरफोन कम ही अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे इसका सबसे अच्छा फीचर आता है इसका बिल्ट इन इक्वलाइजर। और ये इक्वलाइजर कोई गिमिक नहीं है, एक्चुअली काम करता है। आप इक्वलाइजर के थ्रू बेस को काफी कम कर सकते हो, ट्रेबल इंक्रीज कर सकते हो और वोकल्स की क्लैरिटी भी इंप्रूव कर सकते हो। मतलब अगर आपको डिफॉल्ट हैवी बेस साउंड पसंद नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग साउंड को ट्यून कर सकते हो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि बेस को कम करने के बाद ऐसा नहीं है कि बेस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है।
लेकिन ओवरऑल आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर साउंड मिल सकता है। बेस के बारे में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, भर भर के थंपिंग बेस मिला है इसमें, बट इसका बेस ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करे। चाहे जितना भी वॉल्यूम आप इंक्रीज करो, धमधम की जो साउंड है ना काफ़ी लाउड एंड क्लियर आती है, आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगा। 75 से 80% वॉल्यूम ना इनफ हो जाता है इसके लिए। कैसा साउंड तुमको पसंद है? बेस वाला बुमा दे हाँ और कुछ चाहिए। ठीक है, तो ईयरफोन लगा लिया ना, अब सुनो, अब बताओ रिएक्शन। तो पहला बार सुन रहे हैं, पहला बार लगाया है मेरा शूट करते करते, चलो प्ले करो। कल्याणी सुन रहा है देखो इसका रिएक्शन। इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट वाला सीन है। आह, मस्त बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा आवाज़ है एकदम इसका। अचानक से इसका आवाज़ बढ़ गया। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बेस इसका बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब अगर जिसको बेस पसंद है उसके लिए तो हाँ, अगर किसी को बेस पसंद है बहुत ज़्यादा, जैसे हमको पसंद है ना, बूम बूम एकदम, हाँ बूम बूम चाहिए हमें बेस वाला, एकदम मज़ेदार है भाई। लो और हम भी लेंगे। अब ऐप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और इक्वलाइजर ओपन करके ही देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलता है। गोबोल्ट एम्प ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। देखो फ़ोन में जो नाम शो होगा ना वो गोबोल्ट बड्स नाम से आएगा एंड आपको बस कनेक्ट कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद जैसे ही आप अपने ईयरबड्स को सेलेक्ट करोगे, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने इसका कंप्लीट कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐप के अंदर भी आपको सेम ईयरबड्स का डिज़ाइन दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, जो आपका ईयरबड्स का कितना बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है वो शो कर रहा है, बट केस का जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे शो नहीं करता है। तो अभी मेरे दोनों ईयरबड्स का 100% बैटरी शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे देखो ANC ऑन ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड को स्विच करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, तो आप इजीली यहाँ से भी एंड ईयरबड्स पे टैप करके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप टैप करोगे तो यहाँ पे पहले से कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, नॉर्मल, रॉक, पॉप, जैज। और इसके इक्वलाइजर के बारे में एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे जो आपको प्रीसेट्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल ही बकवास हैं। इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे अजीब ही साउंड देने लगेगा, चाहे आप रॉक मोड करो, पॉप मोड करो, सब में साउंड अजीब ही आने लगता है और फिर आपको खुद से ही सारा सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो आप जब फिजिकल बटन से जो वॉल्यूम इंक्रीज करते हो ना वो वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है मेन वॉल्यूम में, एंड उस चीज़ को आप यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे दो चीज़ें और लिखी हुई हैं, तो ये जो है ना यहाँ से भी आप सारे साउंड के कस्टमाइजेशन कर सकते हो एंड एडवांस EQ से भी कर सकते हो। बेसिकली आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो बेस 3 पे है, अगर मैं बेस के साइड का सेगमेंट कम करूँगा तो क्विक टून में भी ऑटोमेटिक ये देखो यहाँ पे कम होने लगा। तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, यहाँ से भी अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप जैसे चाहो यहाँ से या यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बैक जाते हैं होम स्क्रीन पे एंड नीचे हमें की कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप टैप करोगे तो जो भी आपका टच कंट्रोल्स है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप पे आप चाहो तो लेफ्ट ईयर पे डबल टैप करके आप कुछ और चेंजेस कर सकते हो, स्विच कर सकते हो कि सीरी को एक्टिवेट करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। ये जो है ये पहले से डिफ़ॉल्ट मोड में है, ऐसा ही हम लोग को स्टार्टिंग से मिलता है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ ईयरफोन सेटिंग्स लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ में जो नाम से होता है गोबोल्ट बड्स उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और ये वर्किंग मोड है, अगर आपको गेमिंग मोड में स्विच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, साथ में ईयरबड्स पे टैप करके तो कर ही सकते हो। एंड ये फर्स्ट इंटरफेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे टूल, जहाँ पे डस्ट क्लीनिंग, इजेक्ट वाटर, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपके ईयरबड्स में ना थोड़ा मॉइस्चर वगैरह लग गया है तो इस ऑप्शन को यूज़ करके आप वो सारी चीज़ों को हटा सकते हो। ओवरऑल मुझे इसका ऐप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। ये उन ऐप्स में से नहीं है जहां बस ऐप सपोर्ट के नाम पर एक बेसिक ऐप दे दिया गया हो। स्पेशली इसका इक्वलाइजर मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। अब ANC के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भर भर के कंपनी ने हर जगह मेंशन किया है इसमें ANC। तो ANC टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो कंपनी कहती है कि इसमें 32 dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है, पर एग्जैक्टली रियल लाइफ में मैंने इसको टेस्ट किया और मुझे इसका ANC बिल्कुल पसंद नहीं आया। ANC ऑन करने के बाद मेरे आसपास का साउंड मुझे क्लियरली सुनाई देता है। इनफैक्ट अगर कुछ हद तक भी साउंड को
कट कर पाता ये ANC, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता। बट 32 dB ANC मैंने दूसरे ईयरबड्स में ट्राई कर रखा है एंड वहाँ पे जो जितना साउंड कट होता है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। मतलब नॉइज़ रिडक्शन होती है, लेकिन जिस लेवल की ANC परफॉर्मेंस आप 32 dB नाम सुन के एक्सपेक्ट करोगे उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो अगर आप स्पेशली ANC के लिए इसको परचेज करने वाले हो तो मैं बोलूँगा पीछे हट जाओ, इसको भूल जाओ। इस प्राइस पॉइंट पे ANC दे दिया गया है, बट इसका एक्चुअल यूज केस मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग नहीं है। और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ANC है तो डेफिनेटली और भी ऑप्शंस चेक कर लो, ये अच्छा नहीं है। तो फाइनली सवाल आता है, क्या आपको GoBolt 10 Pro लेना चाहिए या नहीं? देखो, अगर आपको ये अराउंड 1800 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि थोड़ा सेल का वेट करो, प्राइस को कम होने दो, क्योंकि मैंने इसको 1500 के अराउंड में प्री ऑर्डर करा था और मुझे लगता है कि अपकमिंग सेल में इसकी प्राइस डेफिनेटली नीचे आ सकती है। अगर आपकी प्रायोरिटी है गुड बेस, अच्छा डिज़ाइन, फीचर रिच ऐप और एक्सीलेंट साउंड कस्टमाइजेशन, तो आप 1500 के आसपास ये एक डिसेंट ऑप्शन बन सकता है। बाकी डिसीजन आपका है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गिव अवे अभी एक्टिव है, जाओ एक कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।